कि आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे भारत की तरफ से नहीं अपितु अमेरिका की तरफ से शेयर किया गया है। खबर यह है अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से कि भारत चीन और पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हमसे तो पूछा जाए तो हमें तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी कोई विदेशी दे दे तो थोड़ा ट्रस्ट सा होने लगता है और अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस सा आने लगता है कि अच्छा ऐसी तैयारी भी हो रही है क्या। तो इसी क्रम में आज के इस सेशन में मैं आपको लेकर चल रहा हूं। असल में वो कौन सी रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि भारत चीन और पाकिस्तान पर कार्रवाई और वो भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, यानी इंडिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इस बात को आज समझेंगे, उस रिपोर्ट के हवाले से समझेंगे। पहले जानते हैं कहां आई है यह सूचना, किन की आई है शामत, किन को ध्यान में रखते हुए ये चर्चाएं हो रही हैं। क्या इंडिया अंडर एस्टिमेट कर रहा है चीन को या ओवर एस्टिमेट कर रहा है अपने आप को इन कंसिडरेशन टू पाकिस्तान? ये पूरा विश्लेषण आज के सेशन में होना चाहिए। आपके मन में भी चर्चाएं आएंगी कि क्या पता भारत कहीं ऐसा करके एक साथ दो ओपन मोर्चों पर लड़ाई को आमंत्रण तो नहीं दे देगा। तमाम प्रयास और तमाम कयास आपके दिमाग में रहेंगे। इसी को समझने के लिए आज की सुर्खियों को एक बार जान लेते हैं। सुर्खियां हैं द हिंदू में प्रकाशित है। यूएस की इंटेलिजेंस ने अपने द्वारा एक जानकारी देते हुए कहा है कि कम्युनिटी फियर्स इंक्रीज्ड इंडिया चाइना टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। इधर देखिए, अंडर पीएम मोदी मिलिट्री रेस्पॉन्स मोर लाइकली टू पाक प्रोवोकेशन, ऐसा यूएस इंटेलिजेंस का कहना है। यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट मोर लाइकली टू रेस्पॉन्ड विद मिलिट्री, यानी कि मोदी गवर्नेंस की प्रेजेंस में इंडिया अपने द्वारा रेस्पॉन्स देते समय मिलिट्री रेस्पॉन्स ज्यादा दे सकती है। इन बातों का निश्चित ही कोई मीनिंग होगा और इन मीनिंग को जानने के लिए जरूरी होगा यह जानना कि यह रिपोर्ट यूएस की इंटेलिजेंस विभाग के द्वारा दी गई है। जरा सुर्खियों पर गौर करें। यहां पर आपको ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का मैसेज लिखा हुआ दिख रहा है। नीचे लिखा दिख रहा है 2023 एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी। यह हेडलाइन है। सुर्खी में तारीख 8 मार्च 2023 की डली है। शायद वो आपको ज्यादा विजिबल ना हो, मैं बोल रहा हूं कैमरे की वजह से आपको दिख ना रही हो। यहां पर लिखा है एनुअल थ्रेट असेसमेंट, यानी अमेरिका पूरी दुनिया को अमेरिकी वर्चस्व के तहत पूरी तरह कैलकुलेट करता है कि पूरी दुनिया में कब कहां कैसी थ्रेट पॉसिबल है, कब कहां कैसे चैलेंजेस पॉसिबल हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा एक वार्षिक दुनिया भर के अंदर जो चिंताएं हैं, थ्रेट्स हैं, उनको लेकर एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। और उस असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर जो जानकारी दी है एनुअल थ्रेट असेसमेंट बाय यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी, उसमें जानकारी दी है और वो ये है। और ये जानकारी किसने तैयार की है? तो अमेरिका के सांसदों को ये जानकारी खुफिया विभाग ने तैयार करके देते हुए कहा है कि जो भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो पाकिस्तान और चीन को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से जवाब देने की नीति पर काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या केवल भारत पर ही खुफिया जानकारी एकत्रित की गई है? जी नहीं। चीन, अमेरिका का जिन जिन देशों के साथ कन्फ्लिक्ट चलता है उन सभी देशों के बारे में इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें उठाई गई हैं, अर्थात जिनके बारे में अमेरिका खुद इंटरेस्टेड रहता है, जैसे चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। उन पर तो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है, यानी वो देश क्या क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट्स संभव हैं, उन कन्फ्लिक्ट एरिया को भी कवर किया गया है। उन्हीं कन्फ्लिक्ट एंड फ्रेगलिटी वाले ऑप्शन में इन्होंने पोटेंशियल इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, यानी कि जहां पर दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट ज्यादा संभावित है, झगड़े जहां ज्यादा संभावित हैं, उनमें इंडिया चाइना नंबर 1 है, इंडिया पाकिस्तान नंबर 2 है, अजरबैजान अर्मेनिया नंबर 3 है। नगोर्नी काराबाख वाला रीजन जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की नजर में इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान पोटेंशियल थ्रेट हैं दो देशों के आपस में भिड़ने के। और अगर ये दो देश आपस में भिड़ने की सोच भी रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इंडिया चाइना के बारे में यहां क्या लिखा है ये एक बार हम जान लेते हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इंडिया चाइना के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि द वॉर इन यूक्रेन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट
नॉट ओनली द पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, यानी रशिया यूक्रेन युद्ध ने यह बात समझा दी है कि जब भी दो देश आपस में झगड़ते हैं तो केवल दो देशों का ही नुकसान नहीं होता है, बट कैन हैव ब्रॉडर कैस्केडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इंप्लीकेशंस ऑन ए रीजनल एंड इवन ग्लोबल स्केल। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसके प्रभाव वैश्विक हो सकते हैं, और वैश्विक प्रभावों में, और ये आप सबने देखा है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट केवल एक रीजन स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं रह गया है। बहुत सी देशों की इकोनॉमी केवल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण बर्बाद हो गई।